हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। शनिवार को 10 मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। राजधानी शिमला में सुबह के समय धूप खिली। सोमवार बाद हल्की बारिश हुई। धर्मशाला में 46, बैजनाथ में 34, ऊना में 18, नगर सूरिया में 12, मंडी में 10, पालमपुर में 8, देहरा गोपीपुर नाहन में 7, नारकंडा में 5 और पांवटा साहिब में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। एचपीयू शिमला के यूआईटी में नए शैक्षणिक सत्र में 5 बीटेक डिग्री कोर्स के लिए 18 अगस्त को प्रवेश परीक्षा। एचपीयू शिमला की यूआईटी में नए शैक्षणिक सत्र में 5 बीटेक डिग्री कोर्स के लिए 18 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के करीब 1470 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एचपीयू कैंपस के 3 उप परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा संबंधी सूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय कैंपस के डॉक्टर अंबेडकर भवन में 197, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में 184, विधि विभाग में बनाए गए उप केंद्र में 139 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। जिला ऊना में एपीआई इकाई के लिए 500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर। प्रदेश के ऊना जिले में 500 करोड़ रुपए के एपीआई आधारित फर्मेंटेशन उत्पादन संयंत्र के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य सरकार और मैसर्स कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य सरकार, जबकि कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुधीर वैद ने कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना की स्थापना एपीआई पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 चरणों में 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की जाएगी, जिसमें 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। उपायुक्त हमीरपुर ने किया नादौन अस्पताल का निरीक्षण। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने वीरवार को नागरिक अस्पताल नादौन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने नादौन खंड में वैक्सीनेशन की प्रगति की जानकारी दी। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए नागरिक अस्पताल नादौन में भी आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों का प्रबंध होना चाहिए और अस्पताल में आवश्यक दवाइयां और अन्य सामग्री का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना चाहिए। जिला बिलासपुर में आईटीआई ऑपरेटर्स और प्रोडक्शन हेल्पर्स के 100 पदों के लिए 16 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि मैं ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड बद्दी हिमाचल प्रदेश द्वारा रेगुलर आईटीआई ऑपरेटर और प्रोडक्शन हेल्पर्स के 100 पदों को भरने हेतु 16 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बामटा बिलासपुर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों पर अभ्यर्थी का मासिक मानदेय ग्रॉस सीटीसी आईटीआई होल्डर्स को 12,630 रुपये और 10वीं और 12वीं को ग्रॉस सीटीसी 11,288 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में जिला ऊना राज्य में टॉप पर। जिला ऊना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में पूरे हिमाचल प्रदेश में पहले पायदान पर है। योजना के लागू होने से अब तक जिला ऊना में 15,870 लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें 6.79 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रति 1000 जनसंख्या पर जिला ऊना में औसतन 75 आवेदन इस योजना के तहत किए गए हैं, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक है। ऊना के बाद जिला कांगड़ा, जिला सोलन और जिला मंडी का नंबर आता है। कॉलेज नहीं आएंगे छात्र, केस बढ़ते देख शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से छात्रों की फिजिकल कक्षाएं नहीं होंगी, यानी कि कोविड की मार इस साल भी कॉलेज छात्रों पर पड़ेगी। लंबे समय से कॉलेज आने का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से कोविड काल में प्रदेश के कॉलेजों में यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को भी बढ़ा दिया है। इस बारे में सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में निर्देश आगामी आदेशों तक दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 24 अगस्त तक जमा होंगे।
तहसील चौक कांगड़ा से कांगड़ा किला तक होगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र संगठन की लेखा और कार्यक्रम सहायक नीलम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र धर्मशाला द्वारा 14 अगस्त 2021 को प्रातः 9 बजे तहसील चौक कांगड़ा से कांगड़ा किला तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। एसडीएम कांगड़ा अभिषेक वर्मा कांगड़ा जिला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा तहसील चौक से फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौड़ में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी, युवा मंडलों और जिला यूथ क्लबों के साथ एनएसएस के स्वयंसेवियों के 75 प्रतिभागी भाग लेंगे। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 6 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 6 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 663 लिपिक की मूल्यांकन परीक्षा 24 अगस्त को, पोस्ट कोड 877 पेट्रोल पंप अटेंडेंट की परीक्षा 28 अगस्त को, पोस्ट कोड 845 जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी सिविल की परीक्षा, पोस्ट कोड 878 स्टोर कीपर, पोस्ट कोड 879 अधीक्षक ग्रेड 2 की मूल्यांकन परीक्षा 31 अगस्त, जबकि पोस्ट कोड 847 जूनियर इंजीनियर सिविल की मूल्यांकन परीक्षा 1 सितंबर 2021 को होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मूल्यांकन परीक्षा के दौरान संबंधित प्रमाण पत्र और उनकी दो स्वयं सत्यापित प्रतियां आनी अनिवार्य होंगी। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द भेजा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने ये जानकारी विधानसभा सदन में दी। उन्होंने कहा कि इन वर्करों को बढ़ा हुआ मानदेय और कोरोना काल का विशेष इंसेंटिव भी जल्द जारी किया जाएगा। राकेश सिंघा और भाजपा विधायक अरुण कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 24 करोड़ की राशि मिली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।